हमें हर जगह दिखते हैं, हमारे करेंसी, हमारे नोटों को उठाइए, वहां भी आपको गांधी दिखेंगे, गांधी की प्रतिमाएं जगह जगह दिखेंगी। आज के समय में हमने देखा है देयर इज अ डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट जो कि गांधी की निंदा करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं है। ऐसा विश्व जहाँ पे आप इजराइल हमास का युद्ध देख रहे हैं, ऐसा विश्व जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में उथल पुथल हो रखी है। गांधी ने जब कहा कि धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल है, इस स्टेटमेंट का रेलेवेंस आज भी है अगर हम धर्म को उस नजर से देखें जिस नजर से गांधी देखते थे। हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर, दैट इज गांधी जयंती। वैसे तो हम गांधी जयंती के दिन इसे नेशनल हॉलिडे कंसिडर करके इसे आराम दिवस के रूप में मनाते हैं, बट टुडे आई एम हियर टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ गांधी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस डे फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडियंस एंड ऑल्सो एज स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, गांधी की बात अगर हम करें तो गांधी हमें सर्वव्यापी दिखते हैं। गांधी भारत में स्पेशली हमें हर जगह दिखते हैं, हमारे करेंसी, हमारे नोटों को उठाइए, वहां भी आपको गांधी दिखेंगे, गांधी की प्रतिमाएं जगह जगह दिखेंगी, सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में आपको गांधी के फोटोज दिखेंगे। बट क्या गांधी का विचार आज भी अस्तित्व में है? क्या गांधी के बारे में जब हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं, डू दे रियली अलाइन विद व्हाट गांधीज्म इज? इसके लिए हमें गांधीज्म को थोड़ा समझना पड़ेगा। गांधी का जन्म दिवस, गांधी का बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। जी, अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दिवस। गांधी के जन्म दिवस को हम 2 अक्टूबर को इस रूप में मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सो गांधी इज मच सेलिब्रेटेड फिगर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। हम गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, हम गांधी को बापू कहते हैं, बट आज के समय में हमने देखा है देयर इज अ डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट जो कि गांधी की निंदा करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं है। बट एज द रीजनेबल पीपल, एज द पर्सन्स हु हैव रीजन, तर्क, हमें अपने सोच, अपने विचार खुद से डिसाइड करने हैं। सी, गांधी का अस्तित्व क्या है, गांधी की पर्सनैलिटी क्या है, इसके लिए हमें गांधी के विचारों को जानना होगा। गांधी ने स्टेटमेंट दिए हैं दैट फॉरगिवनेस इज नॉट अ ट्रेट ऑफ वीक, फॉरगिवनेस इज अ ट्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो क्षमा है वो कभी आपको कोई कमजोर व्यक्ति नहीं दे सकता। आपको कमजोर व्यक्ति से क्षमा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्षमा करना, फॉरगिव करना, गलतियां माफ करना एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का ही एट्रीब्यूट है। नॉट ओनली दिस, गांधी कहते हैं that our greatest ability as human beings is not to change the world but to change ourselves। आज के समय में ये कोट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं कि अगर हमें परिवर्तन करना है तो असली शुरुआत अपने घर से, यानी अपने आप से हमें करनी है। हम विश्व को बदल नहीं सकते, दुनिया को बदल नहीं सकते जब तक अपने आप को ना बदले। Imagine if each one of us bring changes in our habits, it will be a change at the biggest level possible, right? चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, चाहे हम भारत की डोमेस्टिक नीतियों की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, एवरीवेयर गांधी इज रेलिवेंट टुडे। लेट्स कंसिडर द इंटरनेशनल केस। इवन आई वोंट बी रॉन्ग व्हेन आई एम सेइंग कि गांधी का रेलिवेंस अभी के समय में जितना है उतना शायद कभी नहीं था, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में वी आर विटनेसिंग अ वर्ल्ड विच इज अंडर चेंज, विच इज अंडर ट्रांजिशन, जो परिवर्तित हो रहा है। ऐसा विश्व जहां पे आप इजराइल हमास का युद्ध देख रहे हैं, ऐसा विश्व जहां पे आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में उथल पुथल हो रखी है। नॉट ओनली दिस, एवरीवेयर इट इज पॉलिटिक्स हैज बिकम अ गेम ऑफ पावर। अ गेम ऑफ पावर यानी शक्ति के लिए संघर्ष की राजनीति हमें देखने को मिल रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हमें देखने को मिल रहा है। इस समय में अगर हम नॉन वायलेंस की, अगर हम हारमनी की, अगर हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, डोंट यू थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग और दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आइडियोलॉजी विच कैन एस्टैब्लिश पीस, जो कि शांति के तरफ हमारे देश को या विश्व को लेकर के जा सकता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हम बात कर रहे थे गांधी के कुछ विचारों की, मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी गांधी का रेलिवेंस है। बट लेट्स थिंक दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इसको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा दैट गांधी ने कहा है दैट राइट मीन्स शुड लीड टू राइट इन। ये काफी आइडियलिक स्टेटमेंट हो गया। बट जब गांधी कहते हैं दैट पॉलिटिक्स विदाउट
रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप, यानी धर्म के बिना राजनीति एक डेथ ट्रैप है, एक मृत्यु जाल है। तो क्या गांधी प्रैक्टिकली इस ओपिनियन को दे रहे थे या नहीं? सी, गांधी ने जब कहा कि धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल है, इस स्टेटमेंट का रेलेवेंस आज भी है अगर हम धर्म को उस नजर से देखें जिस नजर से गांधी देखते थे। गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति मृत्यु जाल है, क्योंकि उनके लिए धर्म का मतलब था सह अस्तित्व। धर्म का मतलब था एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, rather he was talking about dharma which are duties of an individual, dharma which are duties of mine being a teacher, dharma which is duty of yours being a student, dharma यानी एक ethical code of living, dharma यानी एक ethical code of life। अगर हम उस ethical code of life को राजनीति से या किसी भी आयाम से निकाल देंगे, किसी भी डायमेंशन से अगर हम धर्मा को इग्नोर करेंगे, एथिकल कोड को इग्नोर करेंगे, इट विल डेफिनेटली लीड टू अ केओटिक नेशन और अ केओटिक वर्ल्ड। वो बिल्कुल हमें अराजकता की तरफ लेकर के जाएगा। सो दैट इज वाई गांधी इज रेलिवेंट, इवन दिस स्टेटमेंट ऑफ गांधी इज रेलिवेंट व्हेन आई एम सेइंग कि गांधी ने कहा कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। स्पेशली इन टूडेज टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज सिटीजन्स, फॉर अवर पॉलिटिशियंस एज लीडर्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू इम्प्लीमेंट दिस। गांधी कहते हैं a man is but the product of his thoughts and what he thinks he becomes. As a student in your life, as a teacher in my life, this quote is of utmost importance. When Gandhi is saying a man is but the product of his thoughts and what he thinks he becomes, हम जो हैं वो हमारे विचारों का एक प्रतिबिंब है। हम जो हैं, एक मनुष्य जो है वो उसके विचारों से ही बना हुआ है। जैसा वो सोचता है वैसा वो बनता जाता है। कई बार आपसे कहा जाता है एग्जाम से पहले हिम्मत मत हारिए, अगर अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो आते हुए सवाल भी गलत करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया इसका मतलब मैंने। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी रेलिवेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ? हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में ये कोट आज बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है और प्रैक्टिकली हमें इसे फॉलो करना चाहिए। चाहे वो गांधी का ट्रूथ हो, नॉन वायलेंस हो, टॉलरेशन हो, एम्पैथी हो, कम्युनल हार्मनी हो, सारे के सारे जो गांधी के थॉट्स हैं, गांधी के बिलीव्स हैं, दे ऑल आर रेलिवेंट इन 21st सेंचुरी, स्पेशली रेलिवेंट इन टुडेज टाइम। विश्व के स्तर पे अगर हम गांधी को याद नहीं करते हैं या गांधी को भूलते हैं तो विश्व में भी गांधी का योगदान है। विश्व ने इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करने की बात की है। साउथ अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट गांधी से प्रभावित था। नॉट ओनली दिस, यूएन जैसे मंचों पे भी हमें पीस कोऑपरेशन के जो प्रिंसिपल्स थे गांधी के वो मेंशन्ड दिख जाते हैं। सो यस, गांधी वाज रेलिवेंट, इज रेलिवेंट एंड विल बी रेलिवेंट टू। थैंक यू सो मच।